नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 20 जुलाई बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की झमाझम का दूसरा दौर 22 जुलाई से शुरू होगा। उससे पहले कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई दे सकती है। उधर दूसरे दौर में ईस्ट और वेस्ट राजस्थान में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो उस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आर.एस. शर्मा के अनुसार राजस्थान में ऊपरी स्तरों पर एक नया परिसंचरण तंत्र बन रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। ये बारिश का दूसरा दौर होगा। शुरुआत 22 जुलाई से हो जाएगी और 3 से 4 दिन तक प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश का दौर 19 और 20 जुलाई को भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर ही बारिश हो सकेगी। 21 जुलाई को किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। राजस्थान शिक्षा निदेशालय ने जिला मुख्यालय पर संचालित 24 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में विज्ञान संकाय के साथ कला संकाय संचालित करने की स्वीकृति जारी कर दी है। इन 24 स्कूलों में राजधानी जयपुर का एक स्कूल भी शामिल है। इन स्कूलों में विज्ञान संकाय के साथ कला संकाय 3 विषयों के साथ चलाए जा सकेंगे। जिन स्कूलों में कला संकाय में पहले से ही 3 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें उन्हीं विषयों के अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। राजस्थान के सरकारी फार्मा क्षेत्र के लिए 9 वर्षों से स्थायी भर्ती करने में विफल रही सरकार ने अब नए निजी फार्मा कॉलेजों पर जमकर मेहरबानी बरसाई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद 198 नए डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज शुरू करने की सहमति दी है, जिसकी जानकारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजी गई है। ये कॉलेज शुरू होने के बाद राज्य में RUHS से संबद्ध कॉलेजों में 8,880 सीटों की बढ़ोतरी के साथ 14,640 सालाना सीटें होंगी। इस समय 96 कॉलेजों में 5,760 सीटें हैं, जबकि इस समय प्रदेश में करीब 25,000 फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं। इसी साल नवंबर माह में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जहां गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो वहीं अब चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर गुजरात भेजने का फैसला किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने और चुनावी बिसात बिछाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 1 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद जा रहे हैं, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ गुजरात कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के साथ भी चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रहण रुचि को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। इसके तहत डाक टिकटों का संग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को डाक विभाग छात्रवृत्ति देगा। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा 6 से 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। योजना में 16 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। योजना का मकसद बच्चों में छोटी आयु से डाक टिकटों के संग्रहण और अध्ययन फिलैटली के शौक को बढ़ावा देना है, ताकि ये रुचिकर कार्य उन्हें तनाव मुक्त जीवन प्रदान कर सके। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के प्रस्तावक झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार बने हैं। प्रस्तावक बनने के बाद सांसद ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखती है। कांग्रेस ने किसानों के नाम पर राजनीति की, लेकिन उनको कभी बड़े पदों पर नहीं पहुंचने दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब जाट उपराष्ट्रपति बनेगा। मौसेरे भाई बहन की हत्या के खिलाफ परिजन और ग्रामीण MDM अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे और प्रदर्शन किया। हादसे के बाद वे लोग मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जालौर सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल भी धरने पर पहुंचे। वे हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतकों के आश्रित को नौकरी और आर्थिक मुआवजा आदि की मांग कर रहे हैं। उधर दोनों की मौत को लेकर लूनी, धुंधाड़ा और आसपास के गांवों में पटेल समाज के लोगों ने बाजार बंद रखे। बीकानेर के नया शहर थाना एरिया में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के भतीजे के घर हुई चोरी का राज खुला ही नहीं कि रामपुरा बस्ती में एक और घर में चोर हाथ साफ कर गए। इस बार भी सोने चांदी के जेवरातों के साथ 50,000 रुपये नकदी उठाकर ले गए। पुलिस ने हर बार की तरह मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नया शहर थाने में रामपुरा गली में रहने वाले रामकुमार सारस्वत ने FIR दर्ज कराई है।
जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में ठेके पर कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर दिया और अस्पताल के बाहर आकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई। उन्होंने बताया कि पहले यहां किसी और का ठेका था और अब ठेका बदल गया है। पहले वाले ठेकेदार से उनका कुछ महीनों का वेतन बकाया चल रहा है। नए ठेकेदार ने ये वेतन देने से मना कर दिया है। इस पर उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में उन्होंने अस्पताल प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। नोखा में लगातार हो रही विद्युत कटौती और अनियमितताओं को लेकर नोखा पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजेंद्र पेट्रोल पंप से रवाना होकर सैकड़ों लोगों के साथ पालिकाध्यक्ष झंवर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां नोखा में लगातार हो रही बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर एसडीएम स्वाति गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर शहर की राजीव गांधी नगर पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा बरामद किया है। ट्रक में जिंक फास्फेट के कट्टों के बीच डोडा के कट्टे बरामद हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वाहन उदयपुर परिवहन विभाग में पंजीकृत है। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक से बरामद हुए 171 कट्टों में 33 क्विंटल 73 किलो से अवैध डोडा पोस्ट मिला है। जोधपुर शहर के पाल रोड स्थित वैष्णव नगर में महिला विकास समिति की ओर से मंचापुंड महादेव पार्क के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सावन महोत्सव मनाया गया। समारोह में सभी महिलाओं ने सावन का परंपरागत लहरिया साड़ी पहनकर स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया, जिसमें म्यूजिकल चेयर, कैटवॉक, घूमर डांस, हाउजी गीत, भजन आदि में महिला प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर सुहावने सावन मौसम का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने केंद्र सरकार को ईडी सरकार करार देते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भजनलाल जाटव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले राहुल गांधी को ईडी के जरिए परेशान किया। अब 21 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके विरोध में 21 जुलाई को देश भर में आंदोलन करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्थान सरकार की छूट और मॉनिटरिंग का असर नजर आने लगा है। अभियान के तहत जेडीए ने 2 दिन में ही 1100 पट्टे बांट दिए हैं। जेडीए ने शनिवार और सोमवार को 2 दिन में 1100 पट्टे जारी किए हैं। जेडीए आयुक्त रवि जैन ने बताया कि सरकार की मंशानुरूप अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए जेडीए की ओर से नियमित रूप से कैंप आयोजित कर आमजन को अधिक से अधिक संख्या में पट्टे जारी किए जा रहे हैं। बैंकों को जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में ये बात कही है। दरअसल जमा और कर्ज की ब्याज दरों में काफी बड़ा अंतर दिख रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ रही है और बीते कुछ साल में जमा और लोन पर दी गई राशि की ब्याज दरों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंकों को अधिक जमा को आकर्षित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना ही होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।